Good afternoon, my dear students. So today I shall be telling you about two concepts, the concept of civil society and the concept of state developed by Hegel, जिसका पूरा नाम है विल्हेम फ्रेडरिक हेगल, W.F. Hegel. So who was Hegel? As you all know, Hegel was a German philosopher. He was a renowned German philosopher of 19th century Germany. जिस वक्त हेगल जिंदा थे और अपना फिलोसॉफी लिख रहे थे, उस वक्त जर्मनी आज की तरह एक स्टेट नहीं हुआ करता था, राइट? तो जर्मनी किस तरह का एक एंटिटी था जिसके पास ना कोई गवर्नमेंट था, ना कोई सॉवरेनिटी था, पूरा टेरिटरी बिखरा हुआ था। बहुत सारे ट्राइब्स थे, एथनिक कम्युनिटीज़ थे, बहुत ही किस्म के कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ रहा करते थे जिनमें कोई यूनिटी नहीं हुआ करता था और उनकी आपस में हमेशा लड़ाई की वजह से जर्मनी एक स्टेट नहीं बन पा रही थी। तो स्टेट का डेफिनेशन क्या है? जिसके अंदर 4 तत्व होते हैं, राइट? क्या क्या? पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। इन चारों उपादान से भरा एक जोग्राफिकल लोकेशन को हम लोग स्टेट बोलते हैं। तो स्टेट जिसको वर्तमान में आप लोग इन चारों तत्वों का समाहार मानते हैं और जानते हैं, ऐसा स्टेट जर्मनी में हेगल के ज़माने में नहीं था। तो हेगल ने देखा कि यूरोप के सभी राज्यों को अपना अपना स्टेट मिल रहा था। ब्रिटेन स्टेट बन गया, फ्रांस स्टेट बन गया, लेकिन जर्मनी अभी भी स्टेट नहीं बन पा रहा था। तो इसलिए हेगल का एक ही ख्वाहिश था कि किसी भी तरह जर्मनी एक स्टेट बन जाए। वो इन 4 तत्वों से भरा, चारों उपादानों से भरा एक राष्ट्र यानी कि स्टेट बन जाए, तब जाके जर्मन पीपल की, लोगों की सारी ख्वाहिश पूरा हो सकती है। तो हेगल ने जो फिलोसॉफी लिखा और अपने किताब फिलोसॉफी ऑफ राइट में हमारे सामने पेश किया, उस फिलोसॉफी का बस एक ही मकसद था कि एक ऐसा थ्योरी बनाया जाए, एक ऐसा फिलोसॉफी बनाया जाए जिसका मकसद होगा एक कॉम्प्लीट स्टेट इस्टेब्लिश करना। तो आप लोग देखिएगा कि जब भी कोई भी इंसान किसी भी चीज़ की ख्वाहिश रखता है कि उसे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, वो पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है और वो चीज़ हासिल करके ही रहना है, तब देखिएगा कि इंसान अपना सभी भरोसा, अपना सभी विश्वास, अपने सभी मोहब्बत उसी चीज़ में समेट देता है। तो हेगल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि जर्मनी स्टेट नहीं बन पा रहा था, लेकिन जर्मनी को स्टेट बनाना ही है। तो इस वजह से क्या हुआ? हेगल ने एक ऐसी स्टेट की थ्योरी बना डाला जिसमें स्टेट को एक एब्सोल्यूट, एक इनविंसिबल, अनडिस्ट्रक्टिबल पावर के फॉर्म में दिखाया गया। और हेगल का ये भी मानना था कि स्टेट इज़ नथिंग बट द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मतलब स्टेट को हेगल ने इतना ऊंचा एक दर्जा दे दिया कि उनके नज़र में राष्ट्र जो है वो ईश्वर के समान ही है। ईश्वर तो खुद इस दुनिया में नहीं आ सकते हैं, मगर स्टेट के ज़रिए ही वो इस दुनिया को शासन कर सकती है। तो उनके फिलोसॉफी ऑफ राइट में हेगल चले थे इसी स्टेट की खोज में, किस तरह जर्मनी को स्टेट बनाया जाए। तो हेगल बोल रहे हैं कि शुरू होती है एक फैमिली से। पहले एक इंडिविजुअल इंसान एक दूसरे इंडिविजुअल इंसान से मिलते हैं, मिलकर एक फैमिली बनाते हैं और जाके वो फैमिली धीरे धीरे एक सोसाइटी का आकार लेता है, जिसको हेगल बोलते हैं सिविल सोसाइटी।
जिस सोसाइटी में काफ़ी सारे फैमिलीज़ एक साथ रहते हैं, फैमिली की मेंबर्स का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको परसू करने के लिए। तो हर किसी इंसान की अपनी अपनी कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट हुआ करता है, जैसे रिलीजियस इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, कल्चरल इंटरेस्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अपने सभी इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए हर कोई इंडिविजुअल अपने फैमिली के साथ साथ एक सिविल सोसाइटी का मेंबर बन जाता है। तो हेगल की नज़र में क्या है ये सिविल सोसाइटी? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस, organizations which are formed to fulfill the individual interests of human beings। तो इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स की जो सेल्फ इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकता है, एजुकेशनल इंटरेस्ट हो सकता है, कल्चरल इंटरेस्ट हो सकता है, उन सभी इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस बना है, वही ऑर्गेनाइजेशंस का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, एक वेब, वही होता है सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी का और उसकी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने से इंसान को क्या मिलता है? वो अपना अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर पाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करते करते क्या होता है, लोग अक्सर भूल जाते हैं कि उनका समाज सिर्फ उनसे नहीं बना है, बल्कि उनके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से भी बना है। तो जैसे उनका अपना इंटरेस्ट फुलफिल करना उनके लिए निहायत ही ज़रूरी है, ठीक उसी तरह दूसरे लोग जिनके साथ वो इस सोसाइटी में रहते हैं, उनका इंटरेस्ट भी सेटिस्फाई करना उतना ही ज़रूरी है। तो क्या होता है, लोग अपने आप अपने इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करते करते दूसरों की इंटरेस्ट के बारे में भूल जाते हैं और आपस में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट, काफ़ी तनाव शुरू हो जाता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अक्सर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट या तनाव में शामिल हो जाता है, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में लग जाते हैं। और सिविल सोसाइटी में ऐसा कोई मैकेनिज़्म या ऐसा कोई ऑर्गन है नहीं जो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, आपस में जो तनाव चल रहा है, इंडिविजुअल्स के बीच का तनाव या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के बीच का तनाव, इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना और मीडिएट करना, सॉल्व करना, ये सब सिविल सोसाइटी की बस की बात नहीं होती है। तो क्या होता है, सिविल सोसाइटी इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट को तो फुलफिल करने में लोगों की मदद करता है, लेकिन इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट से भी बड़ा एक इंटरेस्ट होता है जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल विल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल विल? इट इज़ द सम टोटल ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उन सब का इंटरेस्ट को अगर आप सम टोटल करें, ऐड करें, तो उससे जाके मिलता है यूनिवर्सल विल, मतलब जिसमें पूरे सोसाइटी की सभी नागरिक की भलाई शामिल है, जिसको अक्सर आप लोग कॉमन गुड भी बोलते हैं, क्योंकि कॉमन गुड मतलब आपका एजुकेशन, आपका स्वास्थ्य, आपका इलाज, बीमारी के वक्त चिकित्सा परिसेवा को पाना, ये सब आप सबका एक अधिकार, एक कॉमन